हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस और फील्ड्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग खुद से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ के आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस। तो आप सबसे पहले ट्राई करेंगे कि जो 4 ऑप्शंस के आंसर्स आपके आए हैं या नहीं आए हैं, उसके बाद ही आप लोग जो है वो सोल्यूशन तक प्रोसीड करेंगे। तो पॉज करेगा वीडियो को क्वेश्चन पढ़ने के बाद और फिर खुद से ट्राई करेगा। So we are having 4 charges equal to minus q are placed at the 4 corners of a square of a charge, and a charge q is at rest. It's at its center. If the system is in equilibrium, so the value of q, small q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम है। आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी ऑप्शंस आपके आते हैं करेक्ट मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सही होते हैं। सो यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ भी है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ भी है माइनस क्यू चार्ज और इसके सेंटर पे है क्यू चार्ज। तो पूरा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ सिस्टम ऑन विच द टोटल फोर्सेज ऑन एनी ऑफ द चार्जेस इज गोइंग टू बी ज़ीरो। तो हम यदि इस चार्ज की बात करें माइनस क्यू चार्ज की, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ज़ीरो, यानी जितने भी फोर्सेज होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट फोर्सेज यहाँ पर लग रहे हैं। द फर्स्ट फोर्स वी आर हैविंग जो कि माइनस क्यू पे लगा रहा है दैट इज रिपेलिंग फोर्स, इसको हम F1 बोल सकते हैं। ये जो फोर्स लगेगा ये भी इक्वली होगा एंड इट कैन ऑल्सो बी गिवन एज F1। तो दो फोर्सेज यहाँ पर इक्वल F1 एंड F1 इन डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो ये Q होगा, अब देखिए ये जो माइनस क्यू है इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसको हम F2 बोल देते हैं और F1 की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मान लेते हैं स्क्वायर की साइड ए है और ये साइड हो जाएगी √2a क्योंकि स्क्वायर है ए साइड का। और F2 यहाँ पे आप लिख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ हमें मिल रही है F1 और F2 वैक्टर की, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दो जो वैक्टर है F1 और F2, इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी, है ना। F1 और F1 का रिजल्टेंट यहाँ पर लिखा जा सकता है दैट इज √2F1 क्योंकि 45 डिग्री पे ये काम कर रहा है। तो जब भी 45 डिग्री पे दो फोर्सेस इक्वल फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है √2F1। और रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होगा दैट विल बी F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो F स्क्वायर है वो मिल जाएगा आपको F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। एंड कॉस का यहाँ पर एंगल आ जाएगा आपके पास में 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमेशा आपको दोनों फोर्सेस के बीच में लेना है। तो 2F1 स्क्वायर एंड कॉस 90 आपको यहाँ से मिल गया, तो टर्म यहाँ से गायब हो गई। तो F कितना आ गया √2F1 स्क्वायर दैट मीन्स √2F1। ये रिजल्टेंट आपको मिल गया इस फोर्स के लिए। ध्यान रखिएगा कॉस 90 वाली टर्म यहाँ से ज़ीरो हो जाएगी। तो कोई भी दो इक्वल परपेंडिकुलर फोर्सेस यदि काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो उनसे 45 डिग्री एंगल पे √2F1 होता है। तो अब जो ये क्यू चार्ज है ऑब्वियसली इस क्यू चार्ज की वजह से एज ऑल अदर फोर्सेज आर रिपेलिंग, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर है कि जो फोर्स होगा वो यहाँ पर अट्रैक्टिव होना चाहिए, इस तरीके से होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि क्यू चार्ज जो वो पॉजिटिव हो, क्यू का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सके, क्योंकि हमें इन जो ये फोर्स जो √2F1 और F2 लग रहे हैं इसको बैलेंस करना है इस फोर्स FQ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ऑल द फोर्सेज आर गोइंग टू बी इक्वल, यानी FQ जो है वो बैलेंस करेगा आपका F2 प्लस √2F1 को। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और ये हमें मिल जाएगा यहाँ से FQ। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो FQ इज KQ स्मॉल q एंड इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा √2a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। देन इट इज गोइंग टू बी KQ डिवाइडेड बाई a²/2 एंड इट्स इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन, यहाँ से हमने लिखा था F2 इज 2a²
और प्लस √2kq² अपॉन a²। तो यहाँ से kq कैंसिल आउट हो गया और a² भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। सो द नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर बस सिंप्लीफाई करना है एंड वी विल हैव 2q अपॉन a² इज इक्वल्स टू q अपॉन 2a² प्लस √2q अपॉन a² भी कैंसिल कर देंगे यहाँ से एंड वी विल हैव 2q इज इक्वल्स टू q/2 प्लस √2q। यहाँ से फाइनल आंसर आपको q का निकाल लेना है एंड इट्स गोइंग टू बी q/4 एंड प्लस √2/2q। तो फाइनल आंसर आ गया q/4 एंड 1 प्लस 2√2। दिस विल बी योर आंसर। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का ऑप्शन बी जो है वो आया था, q/4 1 प्लस 2/2√2 और ये जो है यहाँ से कैंसिल हो गई, नेगेटिव ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, ऑप्शन बी और डी में से आंसर होगा। ये इंस्टेंटली आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी और डी में से होगा। अब इसमें जो एक q/2 है, एक में q/4 है, तो हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया एंड देन वी विल हैव 2 हियर एक्स्ट्रा इन द कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। So the next question we are having, two spherical conductors A and B have equal radii and equal charges repel each other with a force F. When kept apart at some distance R, a third spherical conductor having the same radius but uncharged is brought in contact with A, then with B and finally removed अवे फ्रॉम बोथ। यानी क्या गिवन है कि आपके पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है और भी जिनकी सेम रेडियस है, सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एफ से गिवन है और एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अभी तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर लेके आते हैं जिसकी रेडियस सेम है, इक्विवेलेंट है, सेम आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल है कंडक्टिंग, जैसे कि ए और बी है, बट वो अनचार्ज्ड है। इसको हम कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं ए से, फिर हम बी से कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, फाइनली हम दोनों से रिमूव कर देते हैं। सो द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी इग्नोर द इंडक्शन इफेक्ट। यहाँ पर आपको क्योंकि कंडक्टर है तो इंडक्शन होगा, तो उसके इफेक्ट को इग्नोर करना है। तो आप लोग सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर भी सही आया कि नहीं। हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे। सो इन द सोल्यूशन सेक्शन वी कैन पिक्चराइज द सिचुएशन एज वी आर हैविंग टू कंडक्टर्स हियर एंड इंडक्शन इफेक्ट हमें इग्नोर करना है। सो वी कैन से द रेडियस हियर इज इक्वल रेडिया है दोनों की, तो यहाँ पे रेडियस हो गई है r एंड इस पे भी रेडियस r और चार्ज q है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर, सॉरी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r मान लेते हैं। और इंडक्शन इफेक्ट, सॉरी, सो द इंडक्शन इफेक्ट हमें यहाँ पे इग्नोर करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस यदि r है तो हमें यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है दैट कैन डायरेक्टली भी गिवन एज kq² अपॉन r², दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। एज वी आर इग्नोरिंग द इंडक्शन इफेक्ट दैट मीन्स जो आपका r है वो बहुत छोटा है r के कंपैरेटिवली, यानी एक दूसरे से काफ़ी दूर रखे गए हैं, तभी इंडक्शन इफेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है। तो अभी जो हमारे पास कंडीशन है इसको हम 2 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहली स्टेप में क्या किया जा रहा है, ए के पास में आप कंडक्टर को लेके आ रहे हैं जिसके पास सेम रेडियस है बट वो अनचार्ज्ड है, तो इस पे चार्ज क्यू है और इसकी भी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है, तो चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा दोनों कंडक्टर्स पे, q/2 एंड q/2, क्योंकि सेम चार्ज है तो दो कंडक्टर्स कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपका जो चार्ज है वो इक्वली यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा कंडक्टर था हमारे पास ये वाला, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ये ए और ये बी और ये अगला कंडक्टर हम ला रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में हम सेम कंडक्टर को जो है जिस पे q/2 चार्ज अभी आ चुका है इसको हम यहाँ पे इसके कांटेक्ट में ला रहे हैं अभी। तो अभी जो दूसरा सी कंडक्टर है यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इस पे चार्ज कितना है, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है और यहाँ पे इसकी रेडियस भी आर है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा इस पे q/2 चार्ज और इस पे q चार्ज, तो जब पहले q/2 और q चार्ज है तो अभी चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी फाइनल चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा 3q/2, तो 3q/4 एंड इस पे चार्ज आ गया 3q/4।
सो आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे फाइनल चार्जेस निकाल रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। सो जो नया अभी इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये फाइनल सिचुएशन है हमारे पास। आर रेडियस और इस पर चार्ज है Q/2, और ये भी आर रेडियस का आपका स्फीयर है जिस पे चार्ज है 3Q/4, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी सेम है, RE है। तो जब हम यहाँ पर फाइनल जो आंसर निकालना चाहते हैं F' निकालेंगे यदि, तो वो कितना हो जाएगा KQ/2 एंड 3Q/4 अपॉन R²। तो आप देख सकते हैं जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 3/8 KQ² अपॉन R² हो जाएगा, जिसको हम फाइनली लिख सकते हैं 3/8, और ये पहले F की वैल्यू थी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं F' इज़ 3F/8। सो दिस विल बी योर आंसर। देखिएगा कितने लोगों का सेम आंसर आया, बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q and minus 2Q are located at x equals to 0 and x equals to L. So the location of a point on the x axis at which electric field is 0. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर रहेंगे, तो ध्यान से सुनेगा सोल्यूशन को। पहले खुद से ट्राई करो एक बार और खुद से मेज़र करने की कोशिश करो। वैसे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं, लेकिन बीच में L/4 भी आ रहा है, 2L, 8L एंड 4L है, तो कुछ ऑप्शंस आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको। द थिंग्स आर गिवन कि x इक्वल्स टू 0 पे एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है x इक्वल्स टू L पे। 0 पे जो चार्ज है वो 8Q और -2Q है आपके पास यहाँ पे x इक्वल्स टू L पे। अब यहाँ पर आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की जिसके लिए आपका नल पॉइंट जो है, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 8Q प्लस चार्ज से निकल रही है और इस -2Q चार्ज पे एंटर कर रही है। सो नंबर ऑफ लाइन्स विल बी डिफरेंट बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर डिफरेंट। ये हम बता सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट चार्ज से निकलना शुरू हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और ऐसे मूव करके इधर की तरफ जाएगी, एंटर करेगी -2Q में। सो जो नल पॉइंट है इसके बीच में तो कहीं नहीं होगा। यदि इक्वल या फिर हमारे पास अपोजिट चार्जेस होते हैं तो नल पॉइंट उनके बीच में तो लाई नहीं करता, वो अवे उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन में उन दोनों के जो मिड पॉइंट्स है वहाँ लाई नहीं करेगा, बल्कि उससे बाहर लाया करेगा। ये तो क्लियर है सबको। अब बाहर लाया करेगा तो कौन से वाले चार्ज के पास लाया करेगा, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि यानी कि 8Q के पास नल पॉइंट लाया करेगा या फिर आपके पास -2Q के पास कोई पॉइंट होगा जहाँ पे नल पॉइंट लाया करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर x पॉइंट है जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, तो इसको समझिएगा ध्यान से कि जो लोअर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उसके पास में ही कोई पॉइंट होगा, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगी, क्योंकि जो लोअर चार्ज होगा मैग्नीट्यूड का उससे उसकी डिस्टेंस कम ही रहेगी ना, क्योंकि हमें जिसका हायर मैग्नीट्यूड होगा उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर पाएगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो लोअर मैग्नीट्यूड रहेगा आपके पास उसके पास ही आपके पास जो पॉइंट होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो यहाँ पर क्योंकि हम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस की वजह से वो इवन डायरेक्शन में इधर है और नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्शन की वजह से इधर है, ये भी समझ सकते हैं। और मैग्नीट्यूड से भी समझ सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करने के लिए उसे दूर होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। E1 और E2 बैलेंस कर जाएंगे इस x डिस्टेंस पे। तो यहाँ से जो ये पूरे इसका x इक्वल्स टू x है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी x - L। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x जो पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करेगी, E1 E2 के इक्वल होगा। सो K8Q जो है एंड डिवाइडेड बाई x² विल बी इक्वल्स टू K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई x - L का स्क्वायर। यहाँ पर आपको स्क्वायर वैल्यूज़ का ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंसेस हैं आपको चार्जेस से उस पॉइंट के बीच की लेनी है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, K एंड Q विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यहाँ से आ जाएगा x² बाई 8 इज़ इक्वल्स टू x - L² बाई 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8x - L² इज़ इक्वल्स टू 2x², और इससे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपके पास 8x² प्लस 8L² माइनस 16XL इज़ इक्वल्स टू 2x²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि
जो यहाँ से बचेगा 6x² एंड यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं इसे। 6x² माइनस 16xl और प्लस का 8l² इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 8xl प्लस 4l² इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं -12 चाहिए हमें, तो 6xl एंड माइनस 2xl प्लस 4l² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2l एंड माइनस 2x कॉमन ले लेंगे, इधर से 2l कॉमन ले लेंगे, देन यू विल गेट x माइनस 2l अगेन एंड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको x की एक तो वैल्यू मिल जाएगी 2l, और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी x की दैट इज 3x माइनस 2l, सो इट्स 2l/3। सो 2l/3 तो इसके बीच में आएगा पॉइंट, तो ये आंसर नहीं होगा। सो x इक्वल्स टू 2l विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो आई होप ये क्लियर होगा सबको अच्छे से, और आगे और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए जो है वो डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। सो आप लोग यदि चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करेगा चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो या फिर न्यू लाइव क्लास होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज लाइक द वीडियो, कमेंट करिएगा आंसर्स कितने आपने यहाँ पर सही फाइंड आउट किए। एंड ये कंसेप्ट देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में रहेगी हमेशा, वहाँ पर नल पॉइंट आपको मिलने वाला है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सेम आप फोर्स के केस में भी कर सकते हैं, फोर्स भी यहीं पे 0 होगा। तो नल पॉइंट बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। थैंक यू एवरीवन।